हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक समान और असमान गति यानी मोशन को बताया था, और मोशन में मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ने एक समान और असमान गति के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज हमें क्या करना है कि उसी से संबंधित हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए क्या है कि उस वीडियो में थोड़ा सा मान लिया अगर किसी को क्लियरिटी कम रही हो, कुछ कम समझ में आया हो, तो आज एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें असमान और एक समान गति या जितनी भी बातें उसमें मैंने बताई थी वो सभी आज आपको मोशन से संबंधित क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित 3 समांतर मार्गों पर स्थित ट्रेनों में बैठे यात्रियों पर विचार कीजिए। यानी ये ट्रेनें 3 चल रही हैं, यहां पर गतिमान कौन है? कहता है कि ट्रेन ए व बी एक दिशा में उसकी जो गति है वो क्या है? समान गति से चल रही है, जबकि ट्रेन सी जो है वो क्या है? स्थिर है। यानी यहां पर आपको इस क्वेश्चन में 3 ट्रेनों की बात की गई है ना, जिसमें से ट्रेन ए है और ट्रेन बी है ना। ये दोनों क्या है? गतिमान है यानी चल रही हैं। और ट्रेन सी जो है वो क्या है? आपकी रुकी हुई है। यानी यहां पर ये कंडीशन आपको दी गई है, और इस कंडीशन से इसमें कहा भी गया है प्रश्न में कि आपको ट्रेनों में बैठे यात्रियों पर विचार करना है। यानी में प्रदर्शित 3 समांतर मार्गों पर स्थिर ट्रेनों में बैठे यात्रियों पर आपको विचार करना है। और कहा गया कि इसमें ट्रेन ए व बी एक दिशा में समान गति से चल रही है। यानी ट्रेन ए और ट्रेन बी जो है वो क्या है? गतिशील है, गतिमान है, एक डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, और दोनों की गति कैसी है? समान है, ये भी कहा गया है। ठीक, आगे है कहता है कि जबकि ट्रेन सी स्थिर है। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि यहां पर जो आपकी ट्रेन ए है, बी है और सी है, एक दूसरे की कंपैरिजन में यानी एक दूसरे की तुलना में इनमें कौन गति कर रहा है, कौन नहीं गति कर रहा है, कौन स्थिर है, किसकी एक समान गति है। यानी जितनी भी बातें मोशन से संबंधित हैं वो सारी आपको इसमें बताना है। यही विचार करने का मतलब यही कह दिया है क्वेश्चन में कि सारी बातें आपको गति से संबंधित जितनी मैंने आपको बताई थी उनको यहां पर आपको बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं जो हमें बना करके इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम बना लेंगे तो समझने में और आसानी रहेगी। एक ये लाइन बनी हुई है, इस पर हमारी ट्रेन जो है वो ए है, और इसी के जस्ट नीचे है हमारी, यहां पर आपकी जो है वो ट्रेन बी है। ठीक, और इसी के नीचे एक रास्ता बना हुआ है, उस पर आपकी ट्रेन सी है यहां पर। तो ए बी सी कोई क्या है कि 3 ट्रेन है ना। ये ए हो गया और ये बी है और ये सी है। इसमें क्या है कि जो ट्रेन ए है उसमें बैठे हुए यात्री का नाम क्या है? डी। देखिए उसके सामने डी लिखा हुआ है ना। तो उसमें जो यात्री बैठा है, यात्री को ऐसे इसमें देखिए क्वेश्चन में बनाया गया है ना। तो यात्री को ऐसे दिखाया गया, यात्री कौन है इसमें? डी बैठा हुआ है ना। उसके बाद यहां पर बी में देखिएगा कि जो यात्री बैठा हुआ है कौन है? वो ई है, कैपिटल ई लिखा हुआ है। ये डी ई एफ जो तीनों आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रेनों में बैठे हुए यात्री हैं। ठीक, चलिए तो उसके बाद यहां पर दिया गया है कैपिटल ई, यानी दूसरा यात्री ये है। ट्रेन सी में बैठा हुआ यात्री है एफ, ये है ना। यानी क्या है कि ये ट्रेन ए और बी ये दोनों जैसे ट्रेनें हैं, तो ये क्या हो रही हैं कि दोनों एक स्पीड से चल रही हैं, साथ साथ क्या हो रही हैं? मोशन कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो यहां से देखने से क्या पता चलेगा? यहां से देखने से जो पता चलेगा, सबसे पहले मुझे ये पता चला कि जो ट्रेन ए है और बी है, ट्रेन ए और बी की जो गति है वो कैसी है? एक समान गति है ना। एक समान गति क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? दोनों ट्रेनें बराबर चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। तो ये दोनों ट्रेनें जब एक साथ चल रही हैं तो इनमें जो यात्री बैठे हुए हैं, यात्री कौन है? ये डी, और इसमें जो यात्री बैठा हुआ है वो है ई। यानी डी और ई जो यात्री है वो क्या है कि एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल। अब यात्री भी बैठे हुए हैं उसमें, तो दोनों यात्री भी क्या करेंगे? सेम सेम चलेंगे, क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए हैं है ना। और ट्रेन बिल्कुल बराबर चल रही है, दोनों समांतर चल रही है, एक समान चल रही स्पीड से सीधे है ना। तो वो यात्री भी क्या है? एक दूसरे के एक समान गति कर रहे होंगे।
है ना। तो वहां पर क्या होगा कि जब वो दोनों यात्री बैठे हुए हैं, है ना, तो उनकी आपस में जब तुलना की जाएगी या उन ट्रेनों की आपस में तुलना की जाएगी, तो एक ट्रेन के सापेक्ष दूसरी ट्रेन, यानी यहां पर देखिए जो ए है और जो बी है ना, तो यानी बी की कंपैरिजन में जो ट्रेन ए है वो कोई गति नहीं कर रही है, ए के कंपैरिजन में जो ट्रेन बी है वो भी कोई गति नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्थितियां क्या है, इनमें समय के साथ 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 बराबर परिवर्तन हो रहा है। ये प्रत्येक समय पर स्थितियों में बराबर है, ये समान स्थिति में रहती हैं। किसी भी समय पर इनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो क्या है, दोनों की एक समान है। तो जब एक समान है वहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इनकी जो गति है वो एक समान है और एक दूसरे के लिए ये क्या है, स्थिर है दोनों, है ना। तो डायग्राम को देखने से पहली बात ये पता चली कि ट्रेन ए और बी की जो गति है वो एक समान है, या यात्री कह लीजिए, यात्री के पद में भी कहा जा सकता है कि जो यात्री डी और ई है ये दोनों कौन सी गति कर रहे हैं, ये दोनों एक समान गति कर रहे हैं, है ना। ये बता कौन रहा कि एक समान गति कर रहे हैं या ट्रेनें चल रही हैं, तो ये बाहर वाला कोई बंदा बताएगा, क्योंकि उसके अंदर वाला तो कोई बता नहीं सकता, उसके अंदर जो भी होगा सबकी गति एक समान होगी, है कि नहीं। तो ये जो बताएगा कोई बाहर का बंदा, कोई थर्ड पर्सन बताएगा, तीसरा, क्योंकि अंदर वाला तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम सेम पोजीशन पर हमेशा बराबर गति कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि ए और बी, यानी ये जो बात बताई है कि ए और बी एक समान गति कर रहे हैं, ये किसने बताया है, ये ट्रेन सी में बैठे हुए व्यक्ति ने बताया है, क्योंकि सी में बैठा हुआ व्यक्ति ए और बी ट्रेन वाले को देख रहा था, उन दोनों व्यक्तियों को या उन दोनों ट्रेनों को वो देख रहा था, तो उसने ही आकर के मुझे बताया कि ये क्या है, दोनों एक समान गति कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, यानी पहला विचार में पॉइंट ये आएगा कि ट्रेन ए व बी, यानी अगर लिखना चाहें तो ट्रेन ए व बी कैसी गति कर रहे हैं, एक समान, है ना, एक समान गति करती हैं, यानी ट्रेन ए और बी क्या है, एक समान गति करती हैं। तो इसमें बैठे हुए यात्री भी कह सकते हैं कि जो यात्री डी है और ई है, यानी ट्रेन में बैठे हुए यात्री डी और ई कैसी गति कर रहे हैं, एक समान गति कर रहे हैं, है ना। एक समान गति क्या, समान समय में समान दूरी तय करते हैं, उसे एक समान गति कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ये दोनों क्या है कि एक समान गति कर रहे हैं। ये बात कौन बता रहा है, ये ट्रेन सी में बैठा हुआ व्यक्ति बता रहा है, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन बाहर से देखने वाला ही तो बताएगा, उसके अंदर जो है वो कहां बता पाएगा, क्योंकि वो तो सब बराबर स्थितियों में होंगे, तो उनके लिए कोई गतिमान ही नहीं है। हाँ, वो इस चीज को बताएंगे कि जो ट्रेन ए और बी के अंदर होंगे वो सी को बताएंगे कि सी उनके लिए क्या है, गतिशील है या गति कर रही है, क्योंकि वो लोग ट्रेन से आगे जा रहे हैं, है कि नहीं। मान लिया ये दो ट्रेनें थी जिससे, अब ये दोनों जा रही हैं ऐसे, और ये थर्ड पर्सन ऐसे है, तो ये दोनों जा रही हैं, है ना। तो ये क्या, ये आगे जा रही, तो ये इन्हें क्या नजर आएगा, पीछे, पीछे की ओर आएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे नजर आएगा, यानी इस प्रकार से ट्रेनें जा रही दोनों। और ये थर्ड पर्सन जो सी ट्रेन है आपकी, वो क्या है, रुकी हुई है। तो यहां पर क्या होगा कि ये ऐसा प्रतीत होगा कि जो ट्रेन सी है वो ए और बी को गतिमान नजर आएगी, ठीक, तो एक दूसरे का अपोजिट नजर आएगा। तो पहला तो निष्कर्ष ये निकल आया कि ए व बी की गति कैसी है, एक समान गति है। सेकंड देखिए क्या निकलता है यहां से। अब यहां पर ए और बी को, यानी जो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति आपके डी और ई हैं, है ना, ट्रेन में बैठे हुए जो व्यक्ति डी और ई हैं, इनको क्या होगा, इनको सी वाला, यानी सी ट्रेन या सी में बैठा हुआ व्यक्ति एफ वाला क्या करता दिखाई देगा, गति करता दिखाई देगा, है कि नहीं, गति करता दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये लोग गति कर रहे हैं, वो तो मान लिया रुकी हुई है ट्रेन सी, तो उसमें बैठा हुआ यात्री भी रुका हुआ है। तो यहां पर क्या है कि डी और ई को एफ वाला गति करता हुआ दिखाई देगा। तो सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ए व बी की तुलना में ट्रेन सी क्या है, गतिमान है, यानी ए और बी की तुलना में ट्रेन सी क्या है, गतिमान है कि नहीं। तो ये हो गया सेकंड नंबर निष्कर्ष। थर्ड देखिए क्या निकलेगा, है ना। अब थर्ड में ये निकल आएगा कि जो सी में बैठा हुआ व्यक्ति है
वो ए और बी को बताएगा, है ना, कि ए और बी ट्रेन क्या है, गति कर रही है। या डी और ई जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ए और बी ट्रेन में, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका सी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति। इसको एक चीज और लगेगा, क्या लगेगा, सी को ऐसा लगेगा कि ए और बी जो क्या है, वो आगे की ओर गति कर रहे हैं, है ना। यानी सी जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति एफ है, इसको लगेगा कि जो ए और बी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति डी और ई हैं, ये दोनों क्या है, आगे की ओर गति कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आप ये मान लिया कहीं बाइक वगैरह कार वगैरह से जाते हैं, तो जब रोड पर चलते हैं तो रोड के किनारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, हाँ, पेड़ पौधे होते हैं। तो वहां पर आपको क्या नजर आता है, आपको ये नजर आता है कि जैसे मान लिया आप गाड़ी आगे की ओर जा रही है, तो साइड में जो आपके पेड़ वो आपको पीछे की ओर जाते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। उसमें क्या है कि वो पेड़ आपको पीछे की ओर जाते हुए नजर आएंगे। तो क्या कहेंगे आप, तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये पेड़ क्या है, गतिमान है। जबकि गति कौन कर रहा, तो गति आप कर रहे होते हैं बाइक से या कार से या किसी भी वाहन से। तो वहां पर क्या है कि गतिमान तो आप हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, गतिमान हैं। तो यहां पर भी यही होगा कि सी वाले व्यक्ति को ऐसा नजर आएगा कि ए और बी क्या है, गतिमान हैं या आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन ए और बी में जो बैठे हुए व्यक्ति डी और ई हैं, इनको ये नजर आएगा कि जो एफ वाला है वो पीछे की ओर जा रहा है कि नहीं। तो थर्ड निष्कर्ष ये लिख लेंगे, यानी यहां पर लिख लेंगे कि व्यक्ति एफ को डी वाई आगे की ओर तथा, यानी व्यक्ति एफ को जो डी और ई है वो क्या नजर आएंगे कि वो आगे की ओर जा रहे हैं, जबकि ए और डी को क्या, जबकि डी और ई को क्या नजर आएगा कि एफ पीछे की ओर जा रहा है ना। तथा डी व ई को एफ पीछे की ओर गति करते दिखाई देंगे। ये तीन निष्कर्ष निकाला है, ये तीन विचार, यानी इस डायग्राम से आपको देखने से ये पता चल रहा था कि कौन गतिमान है, कौन आगे की ओर गति कर रहा, कौन पीछे की ओर गति कर रहा, किसकी गति एक समान है। तो यहां पर देख ही लिया कि जो ट्रेन ए और बी है, इसकी गति क्या है, एक समान है। अब ए वाला और बी वाला जब आपस में बात करेंगे, तो ये जब कहेंगे एक दूसरे से कि हम लोग गतिमान है कि नहीं है, तो ये लोग गतिमान नहीं है, है ना। ये आपस में जब बात करेंगे कि हम लोग गति कर रहे हैं कि नहीं, तो ये लोग गतिमान एक दूसरे के लिए नहीं है। इनको गतिमान कहने वाला कोई थर्ड पर्सन होगा, कोई बाहर का व्यक्ति होगा, कोई तीसरा व्यक्ति होगा, जो इनको देख करके बताएगा कि ये लोग क्या हैं, गतिमान हैं। क्योंकि ये आपस में क्या है, स्थिर हैं, रुके हुए प्रतीत होंगे, एक दूसरे के लिए क्या है, रुके हुए प्रतीत होंगे। क्योंकि जब बराबर हैं एक दूसरे के, तो वहां पर एक दूसरे के लिए क्या नजर आएंगे, ऐसे प्रतीत होंगे कि जैसे दोनों ये रुके हुए हैं या स्थिर हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता, जो विचार करने के लिए कहा था, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना था, बल्कि केवल दिमाग के खेल के समझने के लिए आपके लिए सवाल था, है ना, कि आपने एक समान गति या गति के बारे में कितना समझा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं ए तथा बी की गति से संबंधित, है ना, आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान है। यानी यहां पर आपको सारणी के अंदर, है ना, ए और बी की गति दी गई है ना, यहां पर ए और बी की गति दी गई है, और यहां पर जो गति है वो मीटर में, यानी दूरी जो है मीटर में लिखी हुई है। आपको समय भी दिया गया है, समय दिया गया है, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी
मीटर में, ये आपको दी गई, तो ए और बी की दूरी दी गई है और समय आपको दिया गया है। तो आपको यहां से केवल एक कॉन्सेप्ट बताना है कि इनकी जो गति है वो एक समान है या असमान है, यानी दोनों में से ए और बी में से कौन एक समान गति कर रहा है और कौन असमान गति कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको एक समान और असमान गति की परिभाषा पता होनी चाहिए, है ना, कि जब कोई भी वस्तु समान समयांतराल में या समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहते हैं, है ना। और उसके बाद असमान गति में क्या होगा कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की असमान गति कहते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं, है कि नहीं। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि असमान गति जो कर रहा है, तो यहां पर क्या हो सकता है कि समय हो सकता है अलग अलग हो, यानी टाइम अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है कि डिस्टेंस यानी जो दूरी है वो अलग अलग हो सकती है। असमान के केस में कुछ भी असमान हो सकता है, या तो समय असमान हो सकता है कि समय अलग अलग हो तो दूरी एक समान हो सकती है, या दूरी अलग अलग हो तो समय समान। बहरहाल एक चीज क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतर होगा उसमें, है ना। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब इस सारणी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें समय लेना होगा, समय पर ही हमें कैलकुलेशन करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा। जब समय कैलकुलेट कर लेंगे तो समय के हिसाब से डिस्टेंस मिल जाएगी, दूरी, और उसको सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा किसकी गति एक समान है किसकी गति असमान है। तो चलिए सबसे पहले इस सारणी को हम बना देते हैं यहां पर आपको सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले बना देते हैं यहां पर, यानी इस साइड में आपका लिखा हुआ है समय, यहां समय लिखा हुआ है, और इधर जो आपकी वस्तु है वो ए है, यानी ए की दूरी है, और इस साइड में आपका जो है वो बी की दूरी है ना। तो सवाल में आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि गाड़ी चली कब से है, तो 9:30 बजे चली है, सुबह 9:30 बजे AM लिखा हुआ है, तो ये चली हुई है। तो यहां पर 9:30 बजे चली हुई, तो इसका जो पहली डिस्टेंस आपको दी गई वो 10 मीटर गाड़ी ए की दी गई है ना। उसके बाद बी के लिए 12 मीटर दिया गया है। उसके बाद 9:45 पर ए की जो दूरी है वो दी गई है 20, और उसके बाद जो बी की है वो दिया गया है 19। अलग अलग देखिए मिलने लगा धीरे धीरे। 10 बजे जो ए दूरी दी गई है वो है 30, और बी में जो दूरी दी गई है वो है 23 यानी 23। उसके बाद 10-15 पर जो दूरी है वो 40 दी गई है, और बी के लिए जो दी गई वो 35 यानी 35 दी गई है, ठीक। उसके बाद 10:30 बजे इसमें ए में दूरी दी गई है 50, और बी में आपको दी गई है 37। फिर 10:45 पर आपको दिया गया 60, यानी डिस्टेंस ए की जो है वो दी गई है 60, और जो बी की है वो है 41 यानी 41। उसके बाद जो आपका 11 बजे है वो है ए की जो दूरी है वो कितनी है 70 है मीटर, और बी की जो है वो 44 है। तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, समय पहले हम ले लेते हैं। चलिए कब से है, तो 9:30 बजे से, यानी 9:30, ठीक। तो 9:30 से 10:30 तक पहले ये दूरी निकाल ली जाए ए और बी की कितनी होगी। तो यहां से अगर आपको दूरी निकालना होगा तो करना क्या पड़ेगा, बाद वाली दूरी यानी अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, है ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय किया है, ठीक। चलिए तो 9:30 से लेकर के 9:45, है ना। तो ये 9:30 से 9:45 तक आपको दिया गया है। इस समय पर आपको पता करना है कि जो ए की डिस्टेंस है, ए की दूरी है वो कितनी है। तो ए में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 10 लिखा हुआ है, यानी 9:30 पर कितनी दूरी थी 10, और 9:45 पर कितनी हो गई 20। तो बाद वाले से पहले वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बाद की दूरी कितनी है 20, और पहले वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, तो ये है 10, यानी यहां 20 से 10 घटा देंगे तो कितनी दूरी आ गई, ये 10 मीटर आ गई, यानी ए की दूरी कितनी हो गई 10 मीटर, ठीक। उसके बाद ये है बी की दूरी। अब बी के लिए देख लीजिए, है ना। तो बी 9:30 पर कितना था, तो बी था 9:30 पर 12, यानी 12 मीटर की इसकी डिस्टेंस दी गई थी, और 9:45 पर 19 दी गई थी। तो यहां पर क्या कर देंगे 19, यानी बाद वाली दूरी से पहले वाली दूरी क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो 19 से यहां पर 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7, यानी ये 7 मीटर आ गया। सेकंड देखिए, उसके बाद 9:45 से फिर लेकर के हम चलेंगे 9:45 से 10 बजे तक। तो 9:45 पर स्पीड इसकी दूरी कितनी थी, तो 20 थी, और 10 बजे 30 थी। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, यानी 9:45 से 10 बजे तक। तो 9:45 से 10 बजे तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30, और यहां ये कितना है
20। आप सवाल में देख पा रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो यहां पर ये 30 से 20 घटा देंगे, ये कितना मिल जाएगा हमें? 10 मिल जाएगा। ठीक, अब बी में देख लीजिए, बी में कितना है? 9.5 पर, तो बी में आपका जो था वो 9:45 पर आपका 19 है और 10 पर जो आपका 23 है। तो यहां पर बाद की दूरी कितनी है? 23 यानी 23 है। और जो आपकी पहले की है 9:45 की, वो कितनी है? तो वो 19 है। तो 23 और माइनस कितना कर देंगे? 19। तो यहां से ये कितना बच जाएगा? 4। यानी ये दूरी बी की कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। ठीक, आगे देखिएगा, उसके बाद 10 से लेकर के 10-15 तक हो जाएगा हमारा। 10 से 10-15। अब 10 पर जो आपका समय, जो ए की दूरी थी वो कितनी है? 30। और 10-15 पर जो है इसके लिए कितना है? ए की दूरी 40 है ना? 10 पर कितना है? तो 10 पर आपका 30 है और 10-15 पर कितनी है? 40। ठीक, तो चलिए अब यहां पर क्या कर देंगे? 40 माइनस 30 कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा? 10 मीटर की दूरी आ जाएगी ये। अब उसके बाद जो बी की दूरी है वो 10 पर कितनी है? तो 35। और इससे पहले हमारा कितना दिया गया था? 23। यानी ये बाद की दूरी कितनी दी गई? 35 मीटर दी गई है। और पहले की जो डिस्टेंस थी वो कितनी दी गई है? 23 यानी 23, है ना? यहाँ पर 10 बजे इसकी डिस्टेंस कितनी है? देखिए दूरी इसकी है 23 मीटर। और 10.15 पर है, 10-15 पर कितना? 35। तो बाद वाले से पहले वाले घटा देंगे। तो यहां से ये घटाएंगे तो 5 से 3 गया तो 2 बचेगा और 3 से 2 गया तो 1, यानी ये हो जाएगा 12 मीटर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा? 10-15 से फिर देखिए 10:30 के बीच में, तो 10-15 से आपका कितना है? तो 10-15 से लेकर के ये 10:30 तक है, 10:30 तक 50 माइनस 40 कर देंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा? 10, है ना? ये भी सब डिस्टेंस मीटर में ही होंगी। अब यहाँ पर बी के लिए देख लीजिए, तो बी के लिए जो 10-15 पर आपको दिया गया है, बी पर जो 10-15 के लिए दिया गया है वो है 35 और 10-30 के लिए कितना है? 37। तो यहां पर कर देंगे 37 माइनस 35, तो कितना बचेगा? 2। बाद वाली दूरी से पहले वाली दूरी माइनस करनी होती है। और बाद वाली दूरी कहां मिलेगी? बाद वाले समय में, है कि नहीं? बाद वाली दूरी कहां मिलेगी? बाद वाले समय में। और पहले वाली दूरी कहां मिलेगी? पहले वाले समय में। ठीक, तो ये हो गया 10-15 से 10-30 तक। उसके बाद देखिए आपका 10-30 से दिया गया है 10-45, यानी 10-30 से 10-45। तो 10-30 से 10-45 पर, अब यहां पर कितना है? 10-30 पर इसकी दूरी दी गई वो 50 दी गई है और जो 10-45 पर है वो कितनी है? 60 दी गई है। यानी यहां क्या कर देंगे? थोड़ा सा इधर बढ़ा करके लिख देते हैं, 60 माइनस 50, यानी ये कितना हो गया? 10। ठीक, अब बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए भी हम देख लेंगे यहां पर। तो बी के लिए जो 10:30 पर दिया गया है वो कितना है? 37 और 10-45 पर कितना है? 41, यानी 41 माइनस 37। समझ आ रहा ना? 10-30 पर बी के लिए कितनी दूरी है? 37 है और 10-45 पर कितनी है? 41 है। तो हम बाद वाली दूरी से पहले वाली दूरी घटा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? 11 से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 4, यानी यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद लास्ट देख लीजिए कितना है समय आपका जो दिया है वो 10:45 से 11 o'clock, है ना? यानी 11 बजे तक। तो यहां पर कितना दिया गया है? इसके है वो है आपकी ए की दूरी कितनी है? 60, है ना? और बाद वाले समय यानी 11 बजे कितना दिया गया? 70। तो यहां कर देंगे 70 माइनस 60, तो ये कितना बच जाएगा? 10 मीटर। बी वाले के लिए देख लीजिए, तो बी वाले के लिए जो आपका 10:45 पर दिया गया है वो 41 और 11 बजे कितना है? 44 है, यानी 44 माइनस 41 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3, है ना? तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व करवाया है। अब आप यहां पर देख लीजिए, दूरी को आप देख लीजिए समय के हिसाब से, आपको पता चल जाएगा कि गति किसकी एक समान है, किसकी असमान है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है? जैसे ये समय आपको दिया गया था 9:30 बजे से 9:45 तक, तो ये जो 9:30 बजे का समय वो पहली वाली स्पीड कौन सी? ये 10 वाली हो जाएगी। यानी दूरी जो है बाद वाली कहाँ? बाद वाली को जो है ये आपकी आगे लिखा हुआ है और जो पहले वाली दूरी है वो क्या है? यहाँ पीछे लिखी हुई है। यानी अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बाद की दूरी माइनस पहले की दूरी, यही तो करेंगे। बड़े वाले से छोटे वाली वैल्यू हटाएंगे, अगर छोटे से बड़े घटा देंगे तो आंसर माइनस में नहीं आ जाएगा, तब तो वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? 9:30 पर जो आपकी दूरी दी गई थी वो 10 मीटर थी, जो 9:45 पर दी गई थी वो 20 मीटर थी।
है ना। तो हमें दूरी निकालना था, तो बाद वाली दूरी से पहले वाली दूरी माइनस कर दीजिए, तो 20 से 10 घटा दिया, 10 मीटर आ गया। इसी प्रकार से यह सब में दिया गया था, बी वाले में देख लीजिए 9:30 पर दिया गया था कितना 12, और उसके बाद 9:45 पर कितना दिया गया था 19, तो बाद वाले यानी 19 से 12 माइनस कर दिया तो ये 7 आ गया। तो यहां पर देखिए ये कि आपको जो समय मिल रहा है, देखिए ये है जो आपका दिया गया है, ये डाटा जो इधर का दिया गया, इसमें गैप कितना है, तो इसमें समय अंतराल कितना है 10-10 का, है ना। इसमें जो आपका अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, यानी यहां पर जो आपको टाइम इंटरवल मिल रहा है, देखिए समय दूरी कितनी आ रही 10-10 मीटर आ रही है ना। और इसका समय क्या है, तो समय भी इसका बिल्कुल समान है, यानी 15-15 मिनट का सब कहीं पर डिफरेंस है। निकाल करके देख लीजिए 9 साढ़े 9 से 9:45 तक 15 मिनट ये हो गया, 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट ये हो गया, है कि नहीं। 10 से 10:15 तक 15 मिनट ये हो गया, 10:15 से 10:30 तक 15 मिनट ये हो गया, यानी सारी दूरियां 15-15 मिनट में दी गई हैं, है ना। तो 15-15 मिनट के अंतराल पर जो ए वाली बाइक है, ए वाली कार है या ए वाली वस्तु है, उसने समान दूरी तय की, कितनी 10-10 मीटर सब में आया है। यहां पर देखिए सब में 10-10 मीटर आया है। बी वाले ने देख लीजिए उसी 15 मिनट में कितना है, बी वाले ने उसी 15 मिनट में सारी अलग अलग दूरियां प्रदर्शित की है। सामने दिख रहा 7 मीटर, 4 मीटर, 12 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, यहां सारी दूरियां क्या है अलग अलग, जबकि समय सबके लिए समान है। देखिए 15-15 मिनट का अंतराल है पूरे में। तो यहां पर देखने से क्या पता चला कि जो वस्तु ए है, वस्तु ए की जो गति है वो कैसी है, एक समान गति है ना। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि वस्तु ए की गति कैसी है, एक समान, यानी इसकी गति कैसी है एक समान है, क्योंकि ए में जितना डाटा आया है उसमें डिस्टेंस क्या है बराबर है, और समय तो पहले से ही बराबर है कि 15-15 मिनट का अंतराल दिया गया है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वस्तु जो बी है, बी की गति क्या है, तो बी की जो गति है वो असमान है, असमान है। इसकी दूरी को देख लीजिए ना, समय तो सब में सेम है 15-15 मिनट का, इसके लिए भी समय सबके लिए, तो ए और बी दोनों के लिए समय है 15-15 मिनट का अंतराल। लेकिन यहां पर दूरी देखिए क्या है अलग अलग है, पहले 7 आई, फिर 4 आई, 12 आई, फिर 2 आई, फिर 4 आई, फिर 3 आई, यानी कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी, है ना। तो कम ज्यादा हुआ, तो यहां पर ये दूरियां क्या है असमान है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु बी है उसकी गति असमान है और वस्तु ए की गति क्या है एक समान है।